हेलो फ्रेंड्स, आराध्या मल्टी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 मोशन इन डायमेंशन, जो फिजिक्स का आपका सेकंड चैप्टर है, इसे लेके मौजूद हुई हूँ। इस चैप्टर में आपको सम टर्म्स रिलेटेड टू द मोशन के बारे में समझाया गया है, जिसमें मैं आपको आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग आप लोगों को समझाऊंगी। तो हमारे पास सबसे पहला है स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटी। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करने वाले हैं व्हाट इज अ स्केलर एंड द व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज होती है, स्केलर क्वांटिटीज के लिए सबसे पहला आपको ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज द स्केलर क्वांटिटीज। तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर द एक्सप्रेस ओनली बाय देयर द मैग्नीट्यूड्स, यानी इस तरह की जो आपकी क्वांटिटीज होती हैं, इसके लिए सिर्फ आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ जैसे हम कहेंगे यूनिट्स एंड द न्यूमेरिकल्स वैल्यू। एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि 5 मीटर 4 केजी, जो भी मैं आपको बोल रही हूँ 4 केजी, ये क्या है? ये आपका स्केलर क्वांटिटीज है। जैसे कि हम किसी चीज की लेंथ मेजर करते हैं, अगर मैं आपको कहूँ कि एक वॉल की लेंथ मेजर कीजिए, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है कि कहाँ से करना है, किस डायरेक्शन से करनी है। तो ये होता है आपका स्केलर। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर मैं आपको बोलूँ टाइम मेजर करके बताओ, टाइम कितना है, मास मेजर करके बताओ, लेंथ मेजर करके बताओ, तो आप सिर्फ डायरेक्ट उसको मेजर करेंगे, मुझे यूनिट्स बता देंगे कि दीदी आपका जो है 4 सेंटीमीटर है या आपका 5 केजी है। इस तरीके से यहाँ पे आपको किसी भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, वेक्टर क्वांटिटीज में अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे डिस्प्लेसमेंट बताइए, तो आपको डिस्प्लेसमेंट के लिए इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी हमें इसमें क्या करना पड़ रहा है, हमें इसमें डायरेक्शन मेजर करनी पड़ रही है। यानी डायरेक्शन को ध्यान में रखते ही हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंशिएट जो होता है स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज में, वो ये होता है कि जब हम स्केलर क्वांटिटीज मेजर करते हैं तो हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, ओनली मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है। बट जो वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आप लोगों को जो है डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। अब जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंट, फोर्स, मोमेंटम ऑफ फोर्स, वेट, टेम्परेचर, ग्रेडियंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। अब आप जान गए होंगे कि इन सबको मेजर करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत होना बहुत जरूरी है। जबकि जो आपकी स्केलर क्वांटिटी है, जैसे वर्क, एनर्जी, पावर, प्रेशर, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, डेंसिटी, इनके लिए हमें किसी भी तरह की कोई भी जो है डायरेक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही साथ इस चीज का ध्यान रखना है, अगर आपकी कोई भी वेक्टर क्वांटिटीज होती है उसमें एक डायरेक्शन जो है वो शो होती है इस टाइप से, तो आपको इससे आइडेंटिफाई हो जाता है कि हाँ ये क्या है, ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है। अब हम इस चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। अगला टॉपिक जो हमारे पास है वो है रेस्ट एंड मोशन। अब अकॉर्डिंग टू अगर हम देखते हैं अर्थ की रोटेशन पे, तो संसार में जितनी भी चीज है, वर्ल्ड में जितनी भी चीज है, कोई भी चीज जो है वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं होती है। सब जो है वो अर्थ के साथ साथ मूव कर रही है। तो जब सब कुछ अर्थ के साथ मूव कर रही है तो इसका मतलब कोई भी चीज रेस्ट पे नहीं है। बट यहाँ पे हम जो रेस्ट और जो मोशन लेके चल रहे हैं वो ये है कि हमारा यहाँ पे मोशन से उस चीज का मतलब होता है कि जब कोई चीज हमारे अकॉर्डिंग अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम कहते हैं जी हाँ ये जो है वो मोशन में है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर में रहते हो, आपके घर में बहुत सारी सामान पड़ा हुआ है, आपकी अलमारी आपके घर में पड़ी है, आप अलमारी को देख रहे हो, आप कहोगे हमारी अलमारी तो जी रेस्ट पोजीशन पे है क्योंकि ये तो घूम ही नहीं रही है, ये तो एक ही जगह पे पड़ी हुई है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि जो हम कह रहे हैं कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स इन द मोशन, कि संसार में जितनी चीजें हैं सब मोशन में है, क्योंकि अर्थ क्या कर रही है, मूव कर रही है ना, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है। लेकिन आप कहोगे कि जो अलमीरा है वो अपनी डायरेक्शन तो अपनी पोजीशन तो उससे चेंज ही नहीं करी है। अगर उसे पोजीशन ही चेंज नहीं करी है आपके अकॉर्डिंग, तो आप कहोगे जी नहीं जी ये तो जो है रेस्ट पोजीशन पे है। अगर जैसे अगर मैंने ये पेन ही रख दिया आप लोगों के सामने और मैंने इसको उठा के इस डायरेक्शन में रख दिया, आप कहोगे अरे वाह इसकी तो पोजीशन यहां से यहां चेंज हो गई है, यानी ये क्या है, ये मोशन है। तो अब आप रेस्ट और मोशन दोनों को अच्छे ढंग से समझ गए होंगे।
अब हम बात करते हैं वन डायमेंशन मोशन। व्हाट इज द वन डायमेंशन मोशन? व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग द स्ट्रेट लाइन पाथ, इट इज द मोशन इज सेड टू बी द डायमेंशनल मोशन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द मोशन एंड द स्ट्रेट लाइन द रेक्टिलिनियम मोशन। अगर हम आपको कहते हैं कि आप एक ही डायरेक्शन से जा रहे हैं, आप इस तरीके से गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे गए, तो ये क्या है? ये आपका लीनियर मोशन है। वन डायरेक्शन में आपकी लीनियर जो है वो चलती जा रही है। तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। अब वन डायमेंशनल मोशन में हमारे पास जो है यहाँ पे ये दिखाया गया है कि टाइम के अकॉर्डिंग आपकी पोजीशन जो है चेंज होती है। एग्जाम्पल के लिए आप अपने घर से निकले हैं, आप 2 सेकंड में या 2 मिनट में आप दूसरे मकान के सामने पहुंचते हैं, 4 मिनट में आप तीसरे मकान के सामने पहुंचते हैं, 5 मिनट में आप चौथे मकान के सामने पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि आप जो है वो वन डायमेंशनल मोशन कर रहे हैं। अब इसी मोशन के बेस पे हम लेके चलते हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? अब इसके लिए हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम आपको एक एग्जाम्पल देती हूं, मैं एग्जाम्पल से आप लोग क्लियर समझ जाएंगे कि आपको मैं क्या बोलना चाह रही हूं। आपके घर से आपके स्कूल की जो डिस्टेंस है, आप मेजर करके चलिए, मतलब आप इमेजिनेशन करके चलिए कि हम कहते हैं कि 20 मीटर है, ठीक है। आप अपने घर से अपने स्कूल को जब गए तो आपने 20 मीटर की डिस्टेंस कवर करी है, ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे पूछती हूं कि आपने कितनी डिस्टेंस कवर करी, आप कहोगे 20। आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, आप कहोगे 20। अब आप अपने स्कूल से पढ़कर दोबारा अपने घर पर आ गए हैं, यानी आप 20 वापस होकर आए हैं, तो अब आपने कितने डिस्टेंस कवर करी है, तो आप कहेंगे 40। लेकिन अगर मैं आपसे पूछती हूं कि आपने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, तो आप कहोगे 0। अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे कि 0 कैसे, हमने तो डिस्टेंस 40 कवर की है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो आपको इनिशियल वेलोसिटी से लेके फाइनल वेलोसिटी तक के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको दर्शाता है। जैसे कि मैंने कहा, आप अपने स्कूल से, अपने घर से अपने स्कूल 20 मीटर गए हैं, तो आपकी डिस्टेंस जो है वहां 20 हो गई। फिर आप वापस अपने घर आए हैं तो आपकी डिस्टेंस जो है 20 बैक होगी, यानी 40 मीटर आप चलकर आए हैं। लेकिन आप हैं कहाँ पे इस समय? आप वापस उसी जगह पर आ गए हैं जिस जगह पे आप थे। तो यानी हम कहेंगे यहाँ पे आपकी +20 हो गई और यहाँ पे आपकी -20 हो गई, तो आपकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो 0 हो गया। यानी डिस्प्लेसमेंट को मेजर करने के लिए मुझे डायरेक्शन को देखना पड़ा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो आप इजीली बता सकते हो कि डिस्टेंस जो है वो फाइनल डिस्टेंस बताता है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी बताता है कि आपकी फाइनल पोजीशन अब कहाँ पे है। दूसरा, आप कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटीज। तो इसी तरीके से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो यानी अगर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को देख रहे हैं, उनमें डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी को समझना बहुत जरूरी हो जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ चैप्टर समझ में आ गया होगा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्केलर वेक्टर क्या है, रेस्ट मोशन क्या है, तो आप लोग इजीली इसको बता देंगे। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे का चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी। उम्मीद है कि आप लोग इससे एंजॉय करेंगे और इसको समझेंगे ढंग से। ओके, बाय।